हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय एसएम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण से संज्ञा और उसके प्रकार। संज्ञा और उसके प्रकार, तो इसको हम समझते हैं कि संज्ञा क्या है। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए, टेट सीटेट या आल सभी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्या है टॉपिक? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है? सबसे पहले तो हम जानेंगे संज्ञा क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे? संज्ञा क्या होता है? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और किसी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह दिया जाए पशु। पशु एक जाति है, सुंदरता ये गुण है, व्यथा ये भाव है, मोहन ये व्यक्ति है, दिल्ली ये स्थान है और मारना ये क्रिया है। तो ये सभी जो जैसे जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के जो के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा कितने प्रकार का होता है ये ध्यान देंगे। संज्ञा मुख्यतः 4-5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन 5 प्रकार की संज्ञा हैं, इन सभी को एक एक करके समझेंगे। इससे पहले आप हमारा फेसबुक पेज सक्सेस मंत्रा बाय एसएम को फॉलो कीजिए और इंस्टा आईडी हमारा है सक्सेस मंत्रा बाय एसएम, तो इसको भी फॉलो कीजिएगा। अगला देखते हैं समास के प्रकार। जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, इसको हम समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहा है? विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम, श्याम, अफ्रीका इत्यादि। तो ये सारे क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्या है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये पहला व्यक्तिवाचक था और दूसरा है जातिवाचक। कह रहा है कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी या वस्तु के समस्त जाति का बोध होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखेंगे, जिसमें जाति का बोध हो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं जैसे के लिए, जैसे घोड़ा हो गया, फूल हो गया, मनुष्य हो गया, वृक्ष हो गया आदि। देखो वृक्ष या मनुष्य, देखो फूल हो गया तो फूल तो एक ग्रुप है भाई, समूह है। तो फूल क्या है? एक जाति है। फूल क्या होता है? एक जाति, जो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो गुलाब हो गया, चमेली हो गया, कमल हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं? ये अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग जाति के हैं। तो उसका जो मेन चीज़ जाति जो है ये फूल से है। मनुष्य हो गया, वृक्ष हो गया, ठीक है। तो ये सारे किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला है तीसरा, देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या है? तीसरा जो है समूहवाचक संज्ञा है। कह रहा है कि जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का, किसका? मेन जो है समूह का, किसी समूह का, मतलब व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार है, फैमिली है, परिवार है। तो इसमें परिवार में क्या होते हैं? बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये क्या है? एक समूह है। कक्षा है, कक्षे में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं।
लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, तो क्या हो गया, एक समूह है। सेना है, सेना भी एक समूह है। भीड़ भी एक समूह होता है और पुलिस भी एक समूह होता है। ठीक है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कह रहे हैं, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है, संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी द्रव्य का, मेन जो है ये, किसी द्रव्य का बोध होता है, वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ध्यान देंगे, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पानी हो गया, पानी एक द्रव्य है। लोहा हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, दाल हो गया, इत्यादि। ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और अगला है क्वेश्चन, नहीं 5 है, ये 5वां भाग है इसका, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है, हम इसको जानेंगे। भाववाचक संज्ञा को कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थों की अवस्था, जैसे मान लिया बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, बचपन हो गया, मोटापा हो गया, चढ़ाई हो गया, थकावट हो गया, ये सारे किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो संज्ञा था, संज्ञा 5 प्रकार के थे। उन सभी के परिभाषाएं और एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोगों ने समझा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हमारा फेसबुक आईडी है सक्सेस मंत्रा बाई SM। हमारा फेसबुक आईडी है सक्सेस मंत्रा बाई SM और इंस्टा आईडी है सक्सेस मंत्रा बाई SM। इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।